जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और इसमें हम कुछ दीपावली की बातों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास में आचार्य जी बैठे हैं, थाईलैंड वाले महाराज जी, और ये कुछ पूछ रहे हैं। बोलिए महाराज जी। हमें एक बहुत अद्भुत बात मिली कि पुष्प में किसी भी लोगों ने जानकारी नहीं दी कि दीपावली 5 दिनों में ही पृथ्वी और पर लक्ष्मी ऊपर आ जाती है। लक्ष्मी माँ जो 5 दिन पर धरातल पर रहती है और भगवान शिव बैल के रूप में आते हैं, लक्ष्मी दुर्गा जी गाय के रूप में आती हैं। तो महाराज जी मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि महालक्ष्मी की पूजा जो 5 दिनों में पूजन होता है, इसकी सामग्री क्या क्या होती है आप बताएं महाराज जी, तो विश्व में लोगों को जानकारी हो जाए कि दीपावली की पूजा में क्या क्या सामग्री होना चाहिए। देखो, ये आपने बोला, हमने पिछली वीडियो में इस बात की चर्चा की है। उसमें वर्णन है या लक्ष्मी दिवसे पुण्य दीपावल्याम च भूतले। ये 5 दिन जो दिवाली के हैं, इनमें माता लक्ष्मी बिल्कुल धरती पर ही होती है। और आचार्य जी हमने ये भी वर्णन किया है कि इन दिनों में स्वयं भगवान शंकर नंदी के रूप में और स्वयं माँ भगवती जगदम्बा गौ माता के रूप में धरती पर कल्याण करने के लिए विचरण करते। और आपने हमें ये पूछा है सामग्री के लिए, तो दिवाली के समय पर पूजा की क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा पीतल की थाली हो, ताम्र की थाली हो, चांदी की थाली हो। ये थाली को राख से सूखा मांझ करके उसको तैयार किया जाए। 5-4 मिट्टी के कुल्हड़, सखोरा, ये सब चीज़ें ली जाएं। और मैं आपको अब कहना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या, इसमें जिस लोटे में आपने पानी भरा है उसमें आम का पत्ता होना चाहिए। वो आम का पत्ता, आम के पत्ते से छींटा लगाइए। ये बहुत ज़्यादा अपने आप में लक्ष्मी वर्धक। भगवान को पहनाने के लिए कमलगट्टा या कमल के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चावल, हल्दी, कुमकुम। हल्दी को मिट्टी के सकोरे में ही घोरा जाए। दीपक, 3 तरह के दिए। दीपक घी का भी हो, सरसों के तेल का भी हो और तिल के तेल का भी होना चाहिए। मिठाई हो, सिक्के हो। लक्ष्मी मैया की पूजा के लिए आप सोना पूजते हैं, ठीक है, तो मेरी दृष्टि में चांदी को पूजना बहुत, चांदी जरूर। हम लोग मानते नहीं है, नहीं तो मैंने बोला भी है, दिवाली की रात्रि को सोने को पूजने का महत्व नहीं है। दिवाली की रात्रि को चांदी की पूजा का महत्व। आपने देखा बाजार में कहाँ सोने के सिक्के आते हैं, चांदी के ही सिक्के आते हैं। चांदी के, क्योंकि स्वयं माँ भगवती जो लक्ष्मी है वो रजत के स्वरूप में, वो चांदी के स्वरूप में। तो आप चांदी की आप पूजा कीजिए। ये सिक्का उसमें आप रखिए। यदि आपको मिल जावे तो इसमें आप कमलगट्टा को लाना आप बिल्कुल भी नहीं। इसमें कुछ बेलपत्रियां हैं, बेलपत्रियों पर, तीनों पत्रियों पर श्रीम लिखी है, ठीक है। कुमकुम उसमें चंदन में डाल करके, गोरोचन मिल जाएगा बाजार में, वो भी मिला लीजिए। मोर के पंख के द्वारा, दिवाली को मोर पंख भी लाया जाता है, मोर के पंख के द्वारा उस पर श्री लिख करके, और ये लक्ष्मी नारायण भगवान को ये रात में आपको चढ़ाना है। लक्ष्मी माता की मूर्ति, लोग कहते हैं खड़ी होगी तो मैया चली जाएगी, बैठी होगी। अरे माँ लक्ष्मी होनी चाहिए, श्रद्धा की बात है, जो मिल जाए। वैसे भी फोटो से ज़्यादा यदि प्रतिमा मिल जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाए। इसलिए आचार्य जी हमने अब की बार दिवाली को जो पुष्कर में यज्ञ कराया, उसमें गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं भक्तों को सिद्ध करके दी हैं। लक्ष्मी माता की प्रतिमा हो, कमल पर बैठी हुई माता मुद्रा के साथ में हो, लकड़ी का पटा लगाइए, चौकी लगाइए, लाल या पीला कपड़ा उस पर जरूर बिछाएं, गंगा जल जरूर रखें पूजा में। हमने पूर्व में भी बोला है, एक कलश में जल, चावल, सिक्का, सुपारी, अक्षत। मैंने बहुत घरों में देखा है ये कलश नहीं भरते। आप बहुत जगह पूजा कराते हैं, आप कलश जरूर भरें। कलश पूजा में यदि आपने धनतेरस वाले दिन भर लिया तो वो तो ठीक है। यदि आपने पहले कलश नहीं भरा है तो पूजा में कलश जरूर भरिए। और यह ध्यान रखिए, पूजा के समय पर वो कलश है वो बाएं हाथ पर होता है, क्योंकि ईशान कोण में, और दिया दाहिने हाथ पर होता है। यदि ये पूजा की जाती है तो यदि पूजा पूर्व की तरफ मुंह करके की जाए तो ज्यादा बढ़िया, उसको ज्यादा अच्छा माना गया। लेकिन अब रात्रि कालीन में पूजा है तो पश्चिम में भी मुख हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन दक्षिण में तो मुख होना ही नहीं चाहिए पूजा करने वाले का। अब मैं आपको कुछ इसके लिए बता रहा हूँ। कलश में जल, गंगा जल, अक्षत, फूल, सिक्का, सुपारी, सब चीजें डाली जाती हैं। आम का पल्लव जरूर लगाया। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। इसमें पंच पल्लव नहीं लगाया जाता इस कलश में आम पल्लव लगाया जाता है। इसमें जितनी भी पत्तियां हैं वो सब आम की लगाई जाती है। नहीं तो और ज्यादा तरह से पूजाओं में आचार्य जी दिखाया जाता है पंच पल्लव लगाया जाता है ना कलश में। जी महाराज। लेकिन दिवाली की पूजा में आम्र पल्लव लगाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी वर्धक है ये, तो इसको लगाया जाता है आम का पल्लव। इसमें नारियल रखा जाता है, साबुत नारियल रखा जाता है, जटा वाला नारियल, उसको बहुत सो माना गया। इसमें रात भर जो हवन किया जाता है उसमें कमलगट्टा
छोटी छोटी गिद्दी के टुकड़े घी में सामग्री में मिलाकर मखाना, बहुत लक्ष्मी वर्धक है, आनंद कर मखाना, जानते हैं फूल मखाना, ये इसमें डाल, पंचमेवा डाली जाती है, उसमें भी जो गिद्दी के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाला जाए वह बहुत ज्यादा विषय लक्ष्मी वर्धक है, घोर कंगाली का नाश करने वाला। ये मैं कुछ सामग्री बता रहा हूँ, इसको आप सुनिएगा। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, बूरा डाल लीजिए, गुड़ का बुरादा डाल लीजिए, पंचामृत जरूर बनाइएगा आप। अक्षत मैंने पूर्व की वीडियो में बोला है, इसको हल्दी में मिला करके इन चावलों को सीधे सफ़ेद चावल न चढ़ाएं, और कहा गया कि सुपारी और पान के पत्ते जरूर लें, लौंग, इलायची, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती। अगरबत्ती में बांस होता है, परिवार का नाश कर देता है, बांस जलाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए इसमें अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती, मिट्टी के दिए होने चाहिए। तो यार बहुत लोग पीतल के भी जला लेते हैं, तो मिट्टी के दियों को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। गौ माता का शुद्ध देसी घी मिल जाए, बहुत अद्भुत बात। नहीं मिल रहा है तो भैंस का ले लो, नहीं तो शुद्ध देसी घी मिल जाए तो उसकी ही महिमा है। कपूर, कलावा, जिसको मौली कहते हैं, ये पूजा की सामग्री है। चांदी या तांबे का सिक्का, ये मैंने पूर्व में भी बोला है, आप चांदी का भी सिक्का लगा रहे हैं तो भी तांबे का सिक्का लगाइए, हम तांबे का सिक्का लगाते हैं, ताम्र बहुत श्रीवर्धक है, बहुत ज्यादा है, ये कीजिए। और यदि कहीं आपको मिल जाए तो माता लक्ष्मी के चरणार विंदारकल, तो बाजार में सब चीजें मिल जाती हैं। चरण पादुका, लक्ष्मी नारायण की चरण पादुका, इसमें 2 नहीं 4 रखी जाती है। लक्ष्मी नारायण की 4 चरण पादुका पूजा में धरी जाती हैं। और याद रखिए, तुलसी माँ के सानिध्य में ये पूजा आप करोगे तो बहुत ज़्यादा श्रीवर्धक हो। हाँ, तुलसी मैया का गमला जरूर हो पूजा में, फूल रखिए, फूल माला रखिए, मिठाई रखिए, ये चीज़ें रखिए। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जो प्रसाद में रात्रि को, दिन का भोजन नहीं, रात्रि को इसमें खीर, पूड़ी, पुआ, ये चीज़ें रखना है। खील जरूर रखिए इसमें, बाजार में खील मिलती हैं, गडेरी मिलती हैं, घोड़ा मिलते हैं, ये बने हुए ये चीज़ें, ये पूजा में बहुत ही ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। ये आप देखिए कि फिर कितना आनंद होता है। तो दिए को जलाने के लिए बहुत लोग मोमबत्ती से दिए जलाते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है, आप मोमबत्ती से दिए नहीं, इन दियों को आप तुलसी की लकड़ी से जलाइए। तुलसी की लकड़ी में रुई लपेटो, घी में डुबाओ, उसके ऊपर कपूर लगाओ, और फिर उस डंठल से आप ये दिए जलाइए, आनंद हो। मैं कहूँगा इतनी सी लकड़ी लें तुलसी की, आप इतनी सी, और इतनी लंबी कर दें, इतनी लंबी, उसके ऊपर खूब कलावा मड़ो, उसके ऊपर रुई मड़ो, फिर उसको घी में डुबो दो, उसको इतना बड़ा सकोरा लो, उसमें आटा रख दो, सुनो ध्यान से, आटा गुथा हुआ, उसमें उसको गाड़ दो, घी से भर दो, लकड़ी के ऊपर, तुलसी की लकड़ी के ऊपर लपीटी हुई जो रुई और कलावा है, रात भर इसको जलने दो, आप देखो आनंद हो जाए। श्री कितने नजदीक, वैभव कितना नजदीक आपके होता है, कौन बताएगा ये बात है, ये ग्रंथ है। ये तो महाराज जी जीवन में पहली बार हमने सुना है कि तुलसी की लकड़ी में रुई और बना के, आजकल तो लोग घर में मोमबत्ती जलाते। हाँ, हम देखा है ना हमने, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बात है भगवान शंकर सुना रहे हैं, भगवान भोलेनाथ ने पूरा दिवाली का महात्म्य है वो कार्तिकेय जी को सुनाया है। तो इसमें ये दीप की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें तो गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सबका वर्णन किया गया है ग्रंथ में। अब ये ग्रंथ पढ़ें तब तो पता लगेगा। तो देखो, ये दीपक का प्रयोग इस तरीके से किया जाए, घोर गरीबी का नाश हो, इस तरीके से दीपक का प्रयोग किया जाए। इसमें पंचामृत की बहुत बड़ी महिमा है। पूजा के स्थल को साफ सुथरा करें, उसको धुलाई करें, और बढ़िया से वो नीचे उस पर बिछौना बिछाएं। पूजा के समय में खाली जगह पर बिना बिछायत के नहीं बैठा जाता, धरती के लिए वो भारी होता है। जितने भी लोग पूजा करें तो उसमें आसन का ध्यान रखें, धुले हुए वस्त्र पहने। दिवाली पूजन पीले वस्त्र पहन करके होता है, ना पता हो तो सुन लें। दिवाली की जो पूजा है इसमें पीत वस्त्र पहने जाते हैं, इसमें पीले वस्त्र पहने जाते हैं, और इन वस्त्रों को पहन करके और जो आप पूजा करते हैं वो बहुत ज़्यादा आनंद हो जाता है। पूजा करते समय सबके भाल के ऊपर तिलक हो, तिलक में रोली हो, चंदन हो, हल्दी हो, लगा करके। ये आज तो मैंने कथा में भी बोला है कि आप उस दिन पूजा कर रहे हैं अपने वाहन की, तो किस तरीके से करें। आज की वीडियो में हमने कथा में ये संपूर्ण चर्चा हमने की है। चौकी लगाकर उस पर कपड़ा बिछा करके लक्ष्मी नारायण, बहुत लोग अकेली लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए। इसमें गणेश गौरी की पूजा हो, इसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। आचार्य जी एक बात और सुन लीजिए, दिवाली के दिन गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान क्यों है?
अभी हमने एक वीडियो डाली है, लोगों को पता नहीं होता, जैसे दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, ऐसे ही धनतेरस के दिन संध्या के समय लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है। अच्छा, हाँ, वो वीडियो हमने डाली है। इसी तरीके से उसमें लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है। कुबेर को इसी तिथि में भगवान ने यक्षों का मालिक बनाया था, माँ दुर्गा ने, माँ भगवती जगदम्बा ने। माँ लक्ष्मी के साथ में कुबेर का पूजन होता है। वो पूरी वीडियो हमने डाली है, उसको आप अवश्य में आप जरूर सुन लीजिएगा। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? लक्ष्मी और कुबेर की पूजा धनतेरस को की जाती है, आप बता रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, गणेश जी के संग क्यों करते हैं। अब ये बात है, 48 दोष धन में है। पैसा आएगा, शराबी बना देगा, कबाड़ी बना देगा, नाश कर देगा। दोष बहुत है इसमें। धन आना बड़ी बात नहीं है, धन को खर्च करना ये बहुत बड़ी बात है। तो बुद्धि के देवता, कल के देवता भगवान गणेश हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। धन आवे तो एक गजानंद भगवान बुद्धि को मत बिगड़ने देना, बुद्धि की तुम रक्षा करना, इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा होती है। ये तो महाराज जी बहुत रिकॉर्ड हो गया। है? विश्व में किसी को जानकारी नहीं थी कि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा साथ साथ क्यों होती है, ये तो इसलिए पूजा होती है। तो ये मैंने इस वीडियो में कुछ आपको पूजा की लिस्ट बताई, सामग्री बताई, और इस तरीके से पूजा करें, हल्दी से पूजन जरूर करें, बहुत महिमा है। दिए जलाएं, पूजा करके बुजुर्गों के चरण छुएं, उनका आशीर्वाद लें, है? देखिए आपकी खुशी है। मैंने तो एक बात पढ़ ली है, शंकर कहते हैं कार्तिकेय, जो संगठन के साथ में, सहजता के साथ, आत्मीयता, प्रसन्नता के साथ घर में उत्सव मनाते हैं, लक्ष्मी मैया 1 साल तक उनके घर को छोड़ के नहीं जाती। ये मैंने पिछली वीडियो में बात बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने पूरा सुना। अगली वीडियो में हम गोवर्धन पूजा का मुहूर्त और गोवर्धन पूजा का महात्म्य भगवान शंकर जो कार्तिकेय जी को बता रहे हैं, और वही मैं आपके बीच में निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ, उसको आप जरूर सुनिए। और आचार्य जी आप क्या कहेंगे इस वीडियो के लिए? महाराज जी, दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को यह कहना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो इतनी जागृत हो गई कि महाराज जी पूजा में क्या सामग्री होना चाहिए, कैसे दीपक जलाना चाहिए, कौन कौन सी सामग्री होना चाहिए। तो जीवन में लोगों के घर के कल्याण के लिए आपने घर घर में खुशी पैदा कर दी। कौन सी जी महाराज जी, आपने पूरे विश्व में सबको जगा दिया। किसी को अभी जानकारी नहीं थी कि ये कैसे कैसे पूजा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो बैठ करके लक्ष्मी चालीसा के, वो संस्कृत में तो तुमसे आएगा नहीं श्री सूक्त वगैरह, जो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए, गुरु मंत्र का जप करें, लक्ष्मी मैया का मंत्र मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। दिवाली आप सबके लिए बहुत शुभ हो। शुभ दिवाली। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, और इसमें हम कुछ दीपावली की बातों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास में आचार्य जी बैठे हैं, थाईलैंड वाले महाराज जी, और ये कुछ पूछ रहे हैं। बोलिए महाराज जी, हमें एक बहुत अद्भुत बात मिली कि पुष्य में किसी भी लोगों ने जानकारी नहीं दी कि दीपावली 5 दिनों में ही पृथ्वी और पर लक्ष्मी ऊपर आ जाती है। लक्ष्मी माँ जो 5 दिन पर धरातल पर रहती है, और भगवान शिव बैल के रूप में आते हैं, लक्ष्मी दुर्गा जी गाय के रूप में आती हैं। तो महाराज जी, मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि महालक्ष्मी की पूजा जो 5 दिनों में पूजन होता है, इसकी सामग्री क्या क्या होती है आप बताएं महाराज जी, तो विश्व में लोगों को जानकारी हो जाए कि दीपावली की पूजा में क्या क्या सामग्री होना चाहिए। देखो, ये आपने बोला, हमने पिछली वीडियो में इस बात की चर्चा की है। उसमें वर्णन है, या लक्ष्मी दिवसे पुण्य दीपावल्याम च भूतले। ये 5 दिन जो दिवाली के हैं, इनमें माता लक्ष्मी बिल्कुल धरती पर ही होती है। और आचार्य जी, हमने ये भी वर्णन किया है कि इन दिनों में स्वयं भगवान शंकर नंदी के रूप में और स्वयं माँ भगवती जगदम्बा गौ माता के रूप में धरती पर कल्याण करने के लिए विचरण करते। और आपने हमें ये पूछा है सामग्री के लिए, तो दिवाली के समय पर पूजा की क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा, पीतल की थाली हो, ताम्र की थाली हो, चांदी की थाली हो, ये थाली को राख से सूखा मांझ करके उसको तैयार किया जाए। 5-4 मिट्टी के कुल्हड़, सखोरा, ये सब चीज़ें ली जाएं। और मैं आपको अब कहना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या, इसमें जिस लोटे में आपने पानी भरा है, उसमें आम का पत्ता होना चाहिए। वो आम का पत्ता, आम के पत्ते से छींटा लगाइए। ये बहुत ज़्यादा अपने आप में लक्ष्मी वर्धक। भगवान को पहनाने के लिए कमलगट्टा या कमल के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चावल, हल्दी, कुमकुम। हल्दी को मिट्टी के सकोरे में ही घोरा जाए। दीपक, 3 तरह के दिए, दीपक घी का भी हो, सरसों के तेल का भी हो, और तिल के तेल का भी होना चाहिए। मिठाई हो, सिक्के हो,
लक्ष्मी मैया की पूजा के लिए आप सोना पूजते हैं, ठीक है, तो मेरी दृष्टि में चांदी को पूजना बहुत, चांदी जरूर, हम लोग मानते नहीं है, नहीं तो मैंने बोला भी है, दिवाली की रात्रि को सोने को पूजने का महत्व नहीं है, दिवाली की रात्रि को चांदी की पूजा का महत्व। आपने देखा बाजार में कहाँ सोने के सिक्के आते हैं, चांदी के ही सिक्के आते हैं, चांदी के, क्योंकि स्वयं माँ भगवती जो लक्ष्मी है वो रजत के स्वरूप में, वो चांदी के स्वरूप में, तो आप चांदी की आप पूजा कीजिए। ये सिक्का उसमें आप रखिए, यदि आपको मिल जावे तो इसमें आप कमल कट्टा को लाना आप बिल्कुल भी ना। इसमें कुछ बेल पत्रियां हैं, बेल पत्रियों पर, तीनों पत्रियों पर श्रीम लिखी है, ठीक है, कुमकुम उसमें चंदन में डाल करके, गोरोचन मिल जाएगा बाजार में, वो भी मिला लीजिए। मोर के पंख के द्वारा, दिवाली को मोर पंख भी लाया जाता है, मोर के पंख के द्वारा उस पर श्री लिख करके, और ये लक्ष्मी नारायण भगवान को ये रात में आपको चढ़ाना है। लक्ष्मी माता की मूर्ति, लोग कहते हैं खड़ी होगी तो मैया चली जाएगी, बैठी होगी, अरे माँ लक्ष्मी होनी चाहिए, श्रद्धा की बात है, तो मिल जाए। वैसे भी फोटो से ज़्यादा यदि प्रतिमा मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। इसलिए आचार्य जी हमने अब की बार दिवाली को जो पुष्कर में यज्ञ कराया, उसमें गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं भक्तों को सिद्ध करके दी हैं। लक्ष्मी माता की प्रतिमा हो, कमल पर बैठी हुई माता मुद्रा के साथ में हो, लकड़ी का पटा लगाइए, चौकी लगाइए, लाल या पीला कपड़ा उस पर जरूर बिछाएं, गंगा जल जरूर रखें पूजा में। हमने पूर्व में भी बोला है, एक कलश में जल, चावल, सिक्का, सुपारी, अक्षत। मैंने बहुत घरों में देखा है ये कलश नहीं भरते, आप बहुत जगह पूजा कराते हैं, आप कलश जरूर भरें। कलश पूजा में यदि आपने धनतेरस वाले दिन भर लिया तो वो तो ठीक है, यदि आपने पहले कलश नहीं भरा है तो पूजा में कलश जरूर भरिए। और यह ध्यान रखिए, पूजा के समय पर वो कलश है वो बाएं हाथ पर होता है, क्योंकि ईशान कोण में, और दिया दाहिने हाथ पर होता है। यदि ये पूजा की जाती है तो यदि पूजा पूर्व की तरफ मुंह करके की जाए तो ज्यादा बढ़िया, उसको ज्यादा अच्छा माना गया। लेकिन अब रात्रिकालीन में पूजा है तो पश्चिम में भी मुख हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन दक्षिण में तो मुख होना ही नहीं चाहिए पूजा करने वाले का। अब मैं आपको कुछ इसके लिए बता रहा हूँ। कलश में जल, गंगा जल, अक्षत, फूल, सिक्का, सुपारी, सब चीजें डाली जाती हैं। आम का पल्लव जरूर लगाया, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। इसमें पंच पल्लव नहीं लगाया जाता, इस कलश में आम पल्लव लगाया जाता है। इसमें जितनी भी पत्तियां हैं वो सब आम की लगाई जाती है, नहीं तो और ज्यादा तरह से पूजाओं में आचार्य जी देखा जाता है पंच पल्लव लगाया जाता है ना कलश में। जी महाराज। लेकिन दिवाली की पूजा में आम्र पल्लव लगाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी वर्धक है ये, तो इसको लगाया जाता है आम का पल्लव। इसमें नारियल रखा जाता है, साबुत नारियल रखा जाता है, जटा वाला नारियल, उसको बहुत शुभ माना गया। इसमें रात भर जो हवन किया जाता है, उसमें कमलगट्टा, छोटी छोटी गिद्दी के टुकड़े घी में सामग्री में मिलाकर, मखाना बहुत लक्ष्मी वर्धक है, आनंद कर दे, मखाना जानते हैं, फूल मखाना, ये इसमें डाल, पंचमेवा डाली जाती है। उसमें भी जो गिद्दी के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाला जाए वो बहुत ज्यादा विस्मय, लक्ष्मी वर्धक है, घोर कंगाली का नाश करने वाला। ये मैं कुछ सामग्री बता रहा हूँ, इसको आप सुनिएगा। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, बूरा डाल लीजिए, गुड़ का बुरादा डाल लीजिए, पंचामृत जरूर बनाइएगा आप। अक्षत मैंने पूर्व की वीडियो में बोला है, इसको हल्दी में मिला करके इन चावलों को सीधे सफ़ेद चावल न चढ़ाएं। और कहा गया कि सुपारी और पान के पत्ते जरूर लें, लौंग, इलायची, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती। अगरबत्ती में बांस होता है, परिवार का नाश कर देता है, बांस जलाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए इसमें अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती, मिट्टी के दिए होने चाहिए। तो यार बहुत लोग पीतल के भी जला लेते हैं, तो मिट्टी के दियों को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। गौ माता का शुद्ध देसी घी मिल जाए, बहुत अद्भुत बात। नहीं मिल रहा है तो भैंस का ले लो, नहीं तो शुद्ध देसी घी मिल जाए तो उसकी ही महिमा है। कपूर, कलावा, जिसको मौली कहते हैं, ये पूजा की सामग्री है। चांदी या तांबे का सिक्का, ये मैंने पूर्व में भी बोला है, आप चांदी का भी सिक्का लगा रहे हैं तो भी तांबे का सिक्का लगाइए, हम तांबे का सिक्का लगाते हैं, ताम्र बहुत श्रीवर्धक है, बहुत ज्यादा है, ये कीजिए। और यदि कहीं आपको मिल जाए तो माता लक्ष्मी के चरणारविंद, आजकल तो बाजार में सब चीजें मिल जाती हैं, चरण पादुका, लक्ष्मी नारायण की चरण पादुका, इसमें 2 नहीं 4 रखी जाती है, लक्ष्मी नारायण की 4 चरण पादुका पूजा में धरी जाती हैं। और याद रखिए, तुलसी माँ के सानिध्य में ये पूजा आप करोगे तो बहुत ज़्यादा श्रीवर्धक हो। हाँ, तुलसी मैया का गमला जरूर हो पूजा में, फूल रखिए, फूल माला रखिए, मिठाई रखिए, ये चीज़ें रखिए। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जो प्रसाद में रात्रि को, दिन का भोजन नहीं, रात्रि को इसमें खीर, पूड़ी, पुआ, ये चीज़ें रखना है। खील जरूर रखिए, इसमें बाजार में खील मिलती हैं, गडेरी मिलती हैं, घोड़ा मिलते हैं, ये बने हुए ये चीज़ें, ये पूजा में बहुत ही ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। ये आप देखिए कि फिर कितना आनंद होता है। तो दिए को जलाने के लिए बहुत लोग
मोमबत्ती से दिए जलाते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है आप मोमबत्ती से दिए नहीं, इन दियों को आप तुलसी की लकड़ी से जलाइए। जय हो। तुलसी की लकड़ी में रुई लपेटो, घी में डुबाओ, उसके ऊपर कपूर लगाओ और फिर उस डंठल से आप ये दिए जलाइए, आनंद हो। मैं कहूंगा इतनी सी लकड़ी लें तुलसी की आप, इतनी सी, और इतनी लंबी कर दें, इतनी लंबी, उसके ऊपर खूब कलावा मड़ो, उसके ऊपर रुई मड़ो, फिर उसको घी में डुबो दो, घी में डुबो दो, उसको इतना बड़ा सकोरा लो, उसमें आटा रख दो, सुनो ध्यान से, जी आटा गुथा हुआ, उसमें उसको गाड़ दो, घी से भर दो, लकड़ी के ऊपर, तुलसी की लकड़ी के ऊपर लपीटी हुई जो रुई और कलावा है, रात भर इसको जलने दो, आप देखो आनंद हो जाए। श्री कितने नजदीक, वैभव कितना नजदीक आपके होता है, कौन बताएगा ये बात है, ये ग्रंथ है। ये तो महाराज जी जीवन में पहली बार हमने सुना है कि तुलसी की लकड़ी में रुई और बना के, आजकल तो लोग घर में मोमबत्ती से जलाते हैं। मोमबत्ती जलाते, हाँ। हम देखा है ना हमने, और हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बात है भगवान शंकर सुना रहे हैं, भगवान भोलेनाथ ने पूरा दिवाली का महात्म्य है वो कार्तिकेय जी को सुनाया है। तो इसमें ये दीप की बहुत बड़ी महिमा है, इसमें तो गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सबका वर्णन किया गया है ग्रंथ में। अब ये ग्रंथ पढ़ें तब तो पता लगेगा। तो देखो ये दीपक का प्रयोग इस तरीके से किया जाए, घोर गरीबी का नाश हो, इस तरीके से दीपक का प्रयोग किया जाए। इसमें पंचामृत की बहुत बड़ी महिमा है। पूजा के स्थल को साफ सुथरा करें, उसको धुलाई करें और बढ़िया से नीचे उसमें बिछौना बिछाएं। पूजा के समय में खाली जगह पर बिना बिछाए के नहीं बैठा जाता, धरती के लिए वो भारी होता है। जितने भी लोग पूजा करें तो उसमें आसन का ध्यान रखें, धुले हुए वस्त्र पहने। दिवाली पूजन पीले वस्त्र पहन करके होता है, ना पता हो तो सुन लें। दिवाली की जो पूजा है इसमें पीत वस्त्र पहने जाते हैं, इसमें पीले वस्त्र पहने जाते हैं और इन वस्त्रों को पहन करके और जो आप पूजा करते हैं वो बहुत ज़्यादा आनंद हो जाता है। पूजा करते समय सबके भाल के ऊपर तिलक हो, तिलक में रोली हो, चंदन हो, हल्दी हो, लगा करके। ये आज तो मैंने कथा में भी बोला है कि आप उस दिन पूजा कर रहे हैं अपने वाहन की, तो किस तरीके से करें। आज की वीडियो में हमने कथा में ये संपूर्ण चर्चा हमने की है। चौकी लगाकर उसमें कपड़ा बिछा करके लक्ष्मी नारायण, बहुत लोग अकेली लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए। इसमें गणेश गौरी की पूजा हो, इसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। आचार्य जी एक बात और सुन लीजिए, दिवाली के दिन गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान क्यों है? अभी हमने एक वीडियो डाली है, लोगों को पता नहीं होता। जैसे दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, ऐसे ही धनतेरस के दिन संध्या के समय लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है। अच्छा, हाँ, वो वीडियो हमने डाली है। इसी तरीके से उसमें लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है। कुबेर को इसी तिथि में भगवान ने यक्षों का मालिक बनाया था, माँ दुर्गा ने, माँ भगवती जगदम्बा ने। माँ लक्ष्मी के साथ में कुबेर का पूजन होता है, वो पूरी वीडियो हमने डाली है, उसको आप अवश्य में आप जरूर सुन लीजिएगा। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? लक्ष्मी और कुबेर की पूजा धनतेरस को की जाती है, आप बता रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, गणेश जी के संग क्यों करते हैं। अब ये बात है, 48 दोष धन में है। पैसा आएगा, शराबी बना देगा, कबाड़ी बना देगा, नाश कर देगा, दोष बहुत है इसमें। धन आना बड़ी बात नहीं है, धन को खर्च करना ही बहुत बड़ी बात है। तो बुद्धि के देवता, कल के देवता भगवान गणेश हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। धन आवे तो एक गजानंद भगवान बुद्धि को मत बिगड़ने देना, बुद्धि की तुम रक्षा करना, इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा होती है। ये तो महाराज जी बहुत रिकॉर्ड हो गया है? विश्व में किसी को जानकारी नहीं थी कि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा साथ साथ क्यों होती है, ये तो इसलिए पूजा होती है। तो ये मैंने इस वीडियो में कुछ आपको पूजा की लिस्ट बताई, सामग्री बताई, और इस तरीके से पूजा करें, हल्दी से पूजन जरूर करें, बहुत महिमा है। दिए जलाएं, पूजा करके बुजुर्गों के चरण छुएं, उनका आशीर्वाद लें, फिर देखिए आपकी खुशी है। मैंने तो एक बात पढ़ ली है, शंकर कहते हैं कार्तिकेय जो संगठन के साथ में, सहजता के साथ, आत्मीयता, प्रसन्नता के साथ घर में उत्सव मनाते हैं, लक्ष्मी मैया 1 साल तक उनके घर को छोड़ के नहीं जाती। ये मैंने पिछली वीडियो में बात बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने पूरा सुना। अगली वीडियो में हम गोवर्धन पूजा का मुहूर्त और गोवर्धन पूजा का महात्म्य भगवान शंकर जो कार्तिकेय जी को बता रहे हैं, और वही मैं आपके बीच में निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ, उसको आप जरूर सुनिए। और आचार्य जी आप क्या कहेंगे इस वीडियो के लिए? महाराज जी दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को यह कहना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो इतनी जागृत हो गई
कि महाराज जी पूजा में क्या सामग्री होना चाहिए, कैसे दीपक जलाना चाहिए, कौन कौन सी सामग्री होना चाहिए। तो जीवन में लोगों के घर के कल्याण के लिए आपने घर घर में खुशी पैदा कर दी। कौशिक जी महाराज जी, आपने पूरे विश्व में सबको जगा दिया। किसी को अभी जानकारी नहीं थी कि ये कैसे कैसे पूजा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो बैठ करके लक्ष्मी चालीसा के, वो संस्कृत में तो तुमसे आएगा नहीं श्री सूक्त वगैरह, इसलिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए। गुरु मंत्र का जप करें, लक्ष्मी मैया का मंत्र मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। दिवाली आप सबके लिए बहुत शुभ हो। शुभ दिवाली।